शिव तत्व प्रेमियों, इस असार संसार में मानव जीवन का दो ही उद्देश्य है। एक शिव की आराधना और दूसरी जीव का जहाँ तक बने भलाई करना। शिव और पार्वती की शादी जब हो गई तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, स्कंद, जिसे कार्तिकेय भी कहते हैं। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर अपना उद्देश्य पूरा किया जीवन का। लेकिन जब तारकासुर मारा गया तो उसके 3 पुत्र बड़े ही उपद्रवी हो गए। उन 3 पुत्रों का नाम था तड़ितमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। इन तीनों ने तप का महत्व समझा और ब्रह्मा का तप के द्वारा प्रसन्न करने की योजना बनाई। उनके कठोर तप से जो हजारों वर्ष तक चला, ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा ने कहा कि वर मांगो, क्या वर मांगते हो? तो इन तीनों ने कहा कि हम लोगों का कभी मृत्यु नहीं हो, यही वरदान दीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, यह असंभव है। जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। जब राम और कृष्ण नहीं ठहरे तो तुम्हारी कौन सी गिनती है? दूसरा वर मांगो। तीनों पुत्र तारकासुर के बड़े ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा कि हम लोग के लिए आकाश में 3 नगरी बना दीजिए, एक लोहे का, एक सोने का और एक चांदी का, और तीनों 1000 योजन के अंतर पर रहे। तीनों में इंद्र के स्वर्ग में जो सुख नहीं है उससे ज़्यादा सुख रहे। ब्रह्मा ने कहा कि एवं अस्तु। इतना कह करके उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और आकाश में 3 पुरियां इस तरह से बनवाया कि कोई एक बार के बाण में उसको नहीं उड़ा सकता है। इसलिए यही वरदान मांगा कि जो इन तीनों पुरियों को एक बाण में उड़ा दे उसी से मैं मारा जाऊं। बहुत कठिन था एक बाण से 3-3 पुरी को उड़ाना। वो तीनों पुड़ियाँ इस प्रकार से सजी हुई थीं कि कोई मार ही नहीं सकता था बाण एक बार में। उस नगरी की एक विशेषता थी, बिना शिव की पूजा किए कोई भी नागरिक भोजन नहीं करता था। जब शिव की पूजा कर लेता था तभी भोजन करने का आदेश दिया गया था। जो पकड़ा गया बिना शिव की पूजा किए भोजन करते, उसे राक्षस तीनों मार देते थे। इतना ही नहीं, वेद के अनुसार आचरण करने का आदेश था। धर्मपरायण औरतें थी, सभी की सभी औरतें सती थी। यहाँ तक ब्राह्मणों का आदेश था कि हर समय मौका मिले तो शिव 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 जपते रहना है। परिणाम क्या हुआ? शिव की आराधना से उनकी शक्ति आसमान छूने लगी। शिव जिस पर दया कर देते हैं वो विष्णु को भी चैलेंज कर देता है। रावण के केस में हमने देखा कि रावण किस तरह राम की पत्नी को ले भागा और युद्ध में
पानी पिला दिया था, भले वो हार गया। इसी तरह शक्ति इन तीनों भाइयों का भी बढ़ने लगा और इन्होंने देवताओं को एक से एक दुख देना शुरू किया। जहाँ देवता पकड़ाते थे उठा उठा कर पटक देता था। सभी देवता त्राही माम करने लगे और त्राही माम करते हुए ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने कहा कि मैंने वरदान दिया है लेकिन रक्षा हम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास से लोग गए तो कहा कि हम तुम्हारे कष्ट को पहले से ही जानते हैं, लेकिन मुझसे कुछ न होगा, विष्णु के पास चले जाओ। विष्णु ने देवताओं को कहा कि आप लोग कठिन तप कीजिए शिव जी का, रात दिन पूजा कीजिए शिव जी का, और मैं भी करूंगा पूजा, तब जाकर शिव प्रसन्न होते हैं, अन्यथा वो सब उनका भक्त है। शिव अपने भक्तों पर हाथ नहीं उठाते हैं। शिव का भक्त किसी से डरता नहीं है। कठिन से कठिन संकट भी शिव के भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। वे लोग शिव की आराधना करने लगे। विष्णु भी शिव की आराधना में तल्लीन हो गए। एक दिन विष्णु ने अपनी माया में एक व्यक्ति को रच दिया। उसका माथा मुड़ा हुआ था, कपड़े बहुत पुराने थे। उसका नाम उन्होंने मुंडी रखा। मुंडी ने कहा कि मेरा काम बताइए। तो तुम्हारा काम रहेगा, एक किताब दे रहा हूँ, इस किताब को तुम जा कर के त्रिपुरासुर के नगरी में प्रचार करो कि जीवन मनुष्य का एक बार मिलता है, मर्द और औरत जितना मज़ा लूट सकें वही जीवन का सच्चाई है, फिर तो अंत में राख बन जाना है। धर्म पर आचरण करने से व्यक्ति बेवकूफ़ बनता है, ऐसा उस किताब में लिखा हुआ था। विष्णु ने एक किताब सचमुच में उस नगरी में औरतों को सतीत्व से हटाने के लिए भेजा था और धर्म के विरुद्ध आचरण करने के लिए भेजा गया था, ताकि उनकी शक्ति कम जाए। तब तो शिव जी जरूर मारेंगे। मुंडी उनके गांव में गया, शहर में, त्रिपुरा नगरी में, और वहाँ जा कर के वह की पुस्तक पढ़ कर लोगों को अपना चेला बनाना शुरू किया। पीछे से नारद जी भी पहुँच गए। नारद ने तीनों भाइयों को कहा कि इतना बड़ा ज्ञानी आया हुआ है, तुम लोग दर्शन नहीं किया, जा कर के पहले उसके उपदेश सुनो, चरण पर गिरो और चेला बन जाओ उसका। वे सभी मुंडी के चेला बन गए और मुंडी के चेला बनने का परिणाम क्या हुआ कि व्यभिचार उस नगर में प्रवेश कर गया। औरतें जिस मर्द के साथ चाहती थी आनंद अपना ले रही थी, मर्द जिस औरत के साथ चाह रहा था आनंद ले रहा था। धर्म का आचरण बंद हो गया, शिव आराधना भी बहुत शिथिल पड़ गया। नारद ने घी में आग झोंकने का काम किया और उस नगर को बिल्कुल पाप के मार्ग पर प्रेरित कर दिया। पाप के मार्ग पर जाने से शक्ति घटती है। पाप के कारण ही हम दुख भोगते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य पाप नहीं, पुण्य होना चाहिए। जो पुण्यवान है वह सुखी रहता है, भले इस जन्म में वो पाप कर रहा हो। और जो पुण्यवान नहीं रहा है पिछली बार, वही जन्म में पुण्य करने पर भी दुख भोगता है, क्योंकि पिछला तो काटना ही न पड़ता है। तो इस प्रकार मुंडी और नारद ने वहाँ के वातावरण को बिल्कुल बदल दिया। इसके बाद देवताओं ने सोचा कि अब तो शिव जी जरूर प्रसन्न होंगे हम लोगों पर। शिव देवताओं को
विष्णु ने एक मंत्र दिया 10 अक्षर का कि आप लोग इसको जपिए, और मन से जपने पर ही शिव प्रसन्न होंगे। देवताओं ने इस मंत्र का बहुत दिन तक जप किया। एक दिन भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम चिंता नहीं करो, हम उस नगर को, त्रिपुर को बर्बाद कर देंगे, किसी काम का नहीं रहने देंगे, लेकिन तुम लोग शांति से रहो। उधर से नंदी आया और नंदी ने कहा कि एक रथ बनवाइए शिव जी के लिए, जिसके चक्के सूर्य और चांद के बने हों और चारों वेद घोड़ा बन जाए, और गंगा जमुना चमर डोलाएगा उस पर चढ़कर। उसी रथ पर शिव जी बैठेंगे। ऐसा ही रथ तैयार हुआ। इस रथ को देख करके देवताओं को ही आश्चर्य से आंखें बंद हो गई। शिव उस पर चढ़ गए और ओम का चाबुक से रथ को चलाया जाने लगा। ओम का चाबुक बना हुआ था। शिव जी ने पहले तो गणेश को स्मरण किया, और गणेश का स्मरण करके और बाण, एक ही बाण तो चलाया ही, और एक बाण चलाने से तीनों पुरियां बिखर कर रह गई। जब पुरियां बिखर के रह गई तो मुंडी जो है वह शिव जी के पास आया कि अब तो मेरा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, आदेश दीजिए मैं कहाँ रहूं। शिव जी ने कहा कि तुम्हें जाकर के रेगिस्तान में रहना होगा, और जब कलयुग आएगा तो तुम अपने प्रभाव से लोगों को पूजा पाठ सब रोक देना, पाप मार्ग पर उन्हें अग्रसारित करना, उन्हें प्रेरित करना। शास्त्र झूठे हैं, ब्राह्मण झूठे हैं, रामायण को जलाने के लिए प्रभावित करना, और जितने कुकर्म है वो करने के लिए प्रेरित करना। मर्यादा को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देना। कलयुग में तुम्हारा यही काम रहेगा। तब तक तुम जाकर रेगिस्तान में आराम करो, इधर नहीं आना बिना कलयुग के आए हुए। उधर से माथे पर शिवलिंग लिए हुए मैं नाम का राक्षस भी आ गया, जो त्रिपुर में ही रहता था। शिव जी ने कहा, माथे पर तुम शिवलिंग रखे हो इसलिए तुम्हारी हत्या नहीं हुई है, तुम इस जगह को छोड़ दो। यह मेरी नगरी काशी है, काशी में तुमको रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये घटना काशी में ही घटी थी, तुम रसातल में चले जाओ। और मैं नाम का राक्षस पाताल लोक में चला गया। वह पाताल लोक और कोई नहीं, आप ग्लोब के नीचे देखिए तो वो अमेरिका है। अमेरिका में ही वो भाग गया। अमेरिका पाताल लोक में ही है, क्योंकि वह ग्लोब के सबसे नीचे है। वहाँ जाकर उसने बहुत बड़ा शिवलिंग बनाया और शिव की आराधना करने लगा। कुछ साल पहले लैटिन अमेरिका में जब खुदाई हुई तो मैं राक्षस का वह शिवलिंग भी 1800 फीट लंबा निकला, और नंदी भी निकला। और तब पता चला कि हमारे शास्त्र झूठे नहीं, शास्त्रों को नहीं समझने वाला इसे झूठा कहता है। इस प्रकार सभी अपनी अपनी जगह चले गए, और भविष्य पुराण के अनुसार तारकासुर के वही पुत्र जो है
मोहम्मद नाम से जन्म लिया और इस्लाम धर्म का आगे चलकर प्रचार किया। इस प्रकार तारकासुर की लीला समाप्त हुई। मैं राक्षस अमेरिका भाग गया, पाताल लोक है, और वह पहुंच गया मुंडी कलयुग आने पर, और आकर के ऐसे ऐसे लोगों में दिमाग डालने लगा कि जो जात पात धर्म की लड़ाई लड़ो, ये करो वो करो, रामायण जलाओ, ये सब मुंडी के ही प्रभाव से हो रहे हैं। कलयुग आने पर ऐसा शिव जी ने उसे आदेश दिया था। तो मित्रों, शिव की पूजा से बढ़कर कोई पूजा नहीं, और शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं। जब कोई नहीं था तब शिव थे, जब हम हैं तब शिव हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी शिव रहेंगे। इसलिए हमें हर हालत में शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव की आराधना से बड़े संकट टल जाते हैं। हमारा उन पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी और केवल तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।